बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद इस्लाम। नाज़रीन, इस वक्त मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज की दरिंदगी और मज़ालम जारी हैं। एक बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है और बहाना ये बनाया जा रहा है कि मकबूजा कश्मीर में आतंकवादी दहशतगर्द मौजूद हैं जो भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक भारतीय फ़ौज की तरफ से किसी किस्म की किसी दहशतगर्द की नाश तक नहीं दिखाई गई। नाज़रीन, ये जो ऑपरेशन मकबूजा कश्मीर में किया जा रहा है उसमें अक्टूबर से लेकर अब तक 28 शहरियों को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। भारतीय आर्मी की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये 28 शहरी दहशतगर्दों की मदद करते थे। नाज़रीन, अगर इन 28 शहरियों में 2 शहरियों को देखें तो भारतीय फ़ौज का पोल खुल जाता है। ये किसी किस्म के दहशतगर्द नहीं हैं, ये वो सिविलियन लोग हैं जो अमन चाहते हैं और अमन के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन भारतीय फ़ौज की बर्बरियत की वजह से कश्मीरियों की ज़िंदगी अजीरन होकर रह गई है। नाज़रीन, हालिया वाक़यात जो हुए हैं जिनमें 28 शहरियों को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया है, उनमें 2 शहरी, एक अल्ताफ़ और दूसरे डॉक्टर मुदस्सर हैं। दोनों को घरों से बहाने से बुलाकर इंसानी डाल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए कत्ल किया गया है। नाज़रीन, इन 2 अफराद के कत्ल के बाद मकबूजा कश्मीर में श्रीनगर में एहतजाज का सिलसिला दिखाई दिया। अल्ताफ़ जो कि पेशा से बिजनेसमैन हैं, उनको बहाने से बुलाया गया और उसके बाद उनको 2 दफ़ा छोड़ा भी गया, लेकिन तीसरी मर्तबा जब बुलाया गया तो उसकी नाश तक भी वापस नहीं की गई। नाज़रीन, अल्ताफ़ की बेटी नाइफा, उसकी सिसकियों ने इंसानियत को हिला के रख दिया है। आज हम उसकी फुटेज भी आपको दिखाएंगे कि अल्ताफ़ की बेटी नाइफा क्या कहती है। नाइफा का ये कहना है कि उसके वालिद को उन्होंने बहाने से बुलाया और इंसानी डाल के तौर पर इस्तेमाल किया। उसके बाद उसको 2 दफ़ा उन्होंने छोड़ा, लेकिन तीसरी मर्तबा जब उन्होंने बुलाया तो उसको उन्होंने कत्ल कर दिया। और नाइफा का कहना है कि जिस तरह भारतीय सूरमाओं ने अल्ताफ़ की हलाकत के बाद वहाँ कह के लगाए, उसकी मिसाल नहीं मिलती। नाइफा की बेबसी और नाइफा की सिसकियों को देखकर इंसानियत कांप जाती है, लेकिन इन भारतीय दरिंदों ने कश्मीरियों का कत्लेआम जारी रखा हुआ है। इन भारतीय दरिंदों को बैनुल अक़वामी सतह पर भी कोई पूछने वाला नहीं। कहीं कोई छोटा सा वाक़या हो जाए तो यूएनओ भी मुतहर्रिक हो जाती है और इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी आ जाती हैं, लेकिन यहाँ मकबूजा कश्मीर में ऐसे ऐसे मज़ालम देखने को मिल रहे हैं कि रूह कांप जाती है। आइए नाइफा की वो बातें सुने, उसकी वो सिसकियाँ सुने कि उसके वालिद की हलाकत कैसे हुई और नाइफा क्या कहती है। जब मैं उनको बोल रही हूँ कि अंकल आपने ये क्या किया, आपको कैसे लगा मेरा बाप ये है, तो वो वहाँ से हंस रहे हैं। मैं क्या रिस्पॉन्स दूँ उनको? वो हंस रहे थे वहाँ से, वो बहुत बेशर्मी से हंस रहे थे। 3 बार ऊपर चढ़ा है, जो कज़न उधर पे था, जो गवाही दे रहा था, जो ने देखा अपनी आंखों से, 3 बार उसको ऊपर चढ़ा है, 3 बार और 2 बार छोड़ा, तीसरी बार मार दिया। ये क्या मतलब होता है? वो कहाँ से आप लोग? नाज़रीन, आपने नाइफा की हिचकियों को देखा है, उसकी सिसकियों को सुना है कि उसके बाप अल्ताफ़ को किस तरह भारतीय आर्मी बहाने से इंसानी डाल के तौर पर साथ ले गई और बाद में उस पर इल्ज़ाम लगाया कि ये भी एक दहशतगर्द था और इस बहाने से उसको भी कत्ल कर दिया। इसके अलावा डॉक्टर मुदस्सर को भी इसी तरह भारतीय सूरमाओं ने बहाने से बुलाकर इंसानी डाल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए साथ ले गए
और जाकर उसे भी कत्ल कर दिया। और इन दोनों की फैमिलियों को ये बताया गया कि इनका तल्लक दहशतगर्दों से था, आतंकवादियों से था, इसलिए वो एनकाउंटर में मारे गए हैं। इन दो अफराद की हलाकत ने नाज़रीन मकबूजा कश्मीर की वादी को हिला के रख दिया है। नाइफा अल्ताफ़ की बेटी की सिसकियों ने पूरी इंसानियत को हिला के रख दिया है। और सबसे बड़ी इनकी बेबसी इस वक्त ये है कि इनको भारतीय दरिंदों ने अभी तक ना अल्ताफ़ की और ना ही डॉक्टर मुदस्सर की दोनों की नाशें वापस नहीं की। दोनों की फैमिलियों ने श्रीनगर में एक बड़ा एहतजाज किया है और बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ के इदारों को अपनी तरफ मतवज्जा करने की कोशिश की है कि उनकी भी बेबसी देखें कि किस तरह मोदी सरकार कश्मीरियों पर मजालम ढा रही है और घरों से निकाल कर बेगुनाह शहरियों का कत्लेआम किया जा रहा है। मेरा हस्बैंड डॉक्टर था ना, उसके पास पेन ही था ना, उसके पास बंदूक नहीं ना थी, उसके पास गन नहीं ना था, उसको क्यों मारा? मुझे जवाब दो। मैं जवाब पूछती हूँ, मैं मोदी से जवाब पूछती हूँ, मैं अमित शाह से जवाब पूछती हूँ, मैं यहाँ की जो गवर्नमेंट है उससे जवाब पूछती हूँ। मुझे दिखाओ, अगर उसके हाथ में गन था, उसने गोली मारी, मुझे भी मारा। अगर वो OGW था, आपके पास प्रॉपर प्रूफ है, आपके पास प्रॉपर ये है, मुझे दिखाओ। उसके बाद मैं यहाँ हूँ, आई एम हियर, सबके सामने मुझे और मेरी बेटी को। नाज़रीन, आपने दोनों फैमिलियों का एहतजाजी मुजाहरा देखा है। बेबसी की तस्वीर ये दोनों खानदान सड़क पर श्रीनगर में एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन ताहाल इन दोनों फैमिलियों के सपूत अल्ताफ़ और डॉक्टर मुदस्सर की नाशों को वापस नहीं किया गया। इन बेकस अफराद, इन मजलूम अफराद की फरियाद कौन सुनेगा? कौन से बैनुल अक़वामी इदारे हैं, कौन सी ऐसी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं जिन्होंने इस बात का नोटिस लिया हो? नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा को अल्ताफ़, मुदस्सर और दीगर 28 अफराद की हलाकत पर इंडिया के खिलाफ करारदादें पास करनी चाहिए। और 13 साला नाइफा जिसकी हिचकियों ने, जिसकी सिसकियों ने इंसानियत को हिला दिया है। और सबसे अहम बात यह है कि भारतीय सरकार, मोदी सरकार ने सोशल मीडिया से उस बच्ची की वो वीडियो जो कि वायरल हुई, जिसने भारतीय फ़ौज के मजालम को बेनकाब कर दिया, उस वीडियो को मोदी सरकार ने सोशल मीडिया से, ट्विटर से, दीगर अकाउंटों से जो है वो ख़त्म करवा दिया है, डिलीट करवा दिया है। कल तक वो वीडियोज़ मौजूद थी, लेकिन आज वो वीडियोज़ मौजूद नहीं हैं। ये वो तस्वीर भारतीय अफवाज की और मोदी सरकार की है जो कि नहत्ते और बेगुनाह कश्मीरी शहरियों का कत्लेआम कर रही है। इंसानी हकूक़ की तंजीमों को इस पर नोटिस लेना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा को गैर जानबदार होकर मज़हब की बुनियाद पर कतई नहीं कार्रवाई करनी चाहिए, इंसानियत की बुनियाद पर कार्रवाई करनी चाहिए कि इंडिया में किस तरह जो है वो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। नाज़रीन, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वक्त में मज़ीद अच्छे से अच्छे प्रोग्राम पेश किए जाते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।